तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही है कि जो आरपीएफ का जो नया भर्ती है वो भर्ती आ गया है, जिसमें 4208 पोस्ट है। ठीक है, और उसमें से आप क्या चाह रहे हैं, उसमें से एक पोस्ट आपका हो जाए। ठीक है, और आप खूब अच्छा से मेहनत कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो आज के इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, आरपीएफ के लिए जो होता है ना जीके जीएस। ठीक है, तो जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन को लेके आया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। ठीक है, आपको पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आरपीएफ है, ठीक है, तो आरपीएफ में क्या होता है से इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन पूरा पूछता है 120 नंबर का। ठीक है, देखिए अब ये जो है ना 120 नंबर में क्या होता है, जो 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन करती है पूछता है, तो पूछता है जीके जीएस का। ठीक है, उसके बाद जो मतलब बच गया कितना 35। ठीक है, 35 नंबर पूछता है मैथ का। ठीक है, उसके बाद जो बच गया 35 वो पूछता है रीजनिंग का। ठीक है, मतलब ये टोटल मिला के पूछता है 120 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब आप 120 में कितना नंबर लाते हैं वो आपके पढ़ाई पर निर्भर करती है। ठीक है, जल्दी करते वीडियो को स्टार्ट, आप लोग वीडियो को देखिएगा अंत तक। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में वर्ल्ड में ये 7वें स्थान पर कौन सा देश आता है। देखिए तो ए में करा है भारत, बी में अमेरिका, सी में इंग्लैंड और डी में से कोई है। ठीक है, देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है जो 7वां स्थान पर है उसमें कौन आता है, तो उसमें आता है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर है भारत। ठीक है, देखिए सुनिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो इकती करा है, करा है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए मतलब जो लाहौर कांग्रेस था ना अधिवेशन, ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में करा है जवाहरलाल नेहरू, बी में करा है सरोजिनी नायडू, सी में करा महात्मा गांधी और डी में मोतीलाल नेहरू। ठीक है, देखिए तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आएगा तो आप अपना जो डाउट है उसको बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए सुनिए देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इकती करा है, करा है निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा मिलती है। ठीक है, देखिए मतलब हमको 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, चारों में सबसे जो लंबा तट रेखा है वो किस राज्य में मिलता है। देखिए तो ए में करा है महाराष्ट्र, बी में करा है गुजरात, सी में आंध्र प्रदेश और डी में उड़ीसा। ठीक है, देखिए तो इसका क्या हो सही, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए तो ये करा है टीबी रोग को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए मतलब कहने का मतलब जो टीबी रोग होता है, ठीक है, टीबी को हम जानते हैं और कौन नाम से। देखिए तो ए में करा है क्षय रोग, बी में करा है पीलिया, सी में मियादी बुखार और डी में हाइड्रोफोबिया। ठीक है, देखिए तो जो टीबी रोग होता है, ठीक है, तो उसको जानते हैं हम लोग और कौन नाम से, तो उसको बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, मतलब क्षय रोग बोलिए था चाहे टीबी बोलिए था, बात बरोबर है। ठीक है, देखिए सुनिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, देखिए ये क्या करा है क्वेश्चन, तो ये करा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए मतलब जो होता है ना इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन के कमी से हम लोगों का जो होता है शरीर, ठीक है, तो उसमें होता है कौन सा रोग। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में करा है मिनी मात, बी में करा है डायबिटीज, सी में घेगा, डी में इनमें से कोई। ठीक है, देखिए तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है डायबिटीज़। ठीक है, क्या होता है डायबिटीज़। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह भी। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, तो मधुमेह भी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए अब 6 नंबर देखिए क्या करा क्वेश्चन, देखिए तो इकती करा है क्वेश्चन, तो ई करा है प्रोजेक्ट टाइगर डैश वर्ष में शुरू किया गया। देखिए मतलब जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, तो इसको जो है शुरू किया गया था कौन वर्ष में। देखिए सुनिए तो ए में क्या करा है, तो ए में करा देखिए 1980, बी में 1973, सी में 1965 और डी में 1985। ठीक है, देखिए तो प्रोजेक्ट टाइगर को जो हुआ था इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सुनिए अब 7 नंबर देखिए क्या करा क्वेश्चन, तो ई करा है बंगाल का विभाजन डैश वर्ष में हुआ, मतलब जो है ना बंगाल, ठीक है, तो बंगाल का हुआ था विभाजन कब, तो ए में करा 1905, बी में 1308, सी में 1930 और डी में 1920। ठीक है, तो बंगाल के हुआ था विभाजन कब, तो 1905 में, ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। ठीक है, देखिए सुनिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए तो इकती करा ई करा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। देखिए मतलब जो था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था। देखिए तो ए में करा 1920, बी में 1921, सी में 1931 और डी में 1940। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1920। ठीक है, 1920 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या से पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कौन किया था, देखिए तो कौन किया था, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन
जहाँ पूछता है क्या, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो इसका जो समर्थक था कौन था, तो महात्मा गांधी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए तो करा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, देखिए मतलब जो 2011 में, ठीक है, मतलब उसके अनुसार जो अपना देश है, ठीक है, तो इसमें जो कितना लोग है ना 60, ठीक है, तो उसका क्या है परसेंटेज, देखिए तो ए में करा 74%, बी में 95% और डी में 85%। देखिए सुनिए, देखिए डी में, देखिए क्या करा डी में, तो डी में करा है 90%, ठीक है। सुनिए देखिए तो कितना होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 74%, ठीक है, 74%, ठीक है, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था लोग यहाँ पे शिक्षित, तो 74%, ठीक है। देखिए सुनिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये करा है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा, देखिए मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो ये जो है ना सबसे पहले कौन सा उपग्रह का मतलब निर्माण किया था, देखिए तो ए में करा एडसेट, बी में आर्यभट्ट, सी में कल्पना और डी में से कौन है, ठीक है, क्या हुआ आर्यभट्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। देखिए अब देखिए क्या करा, देखिए 11 नंबर, देखिए सुनिए ये क्वेश्चन क्या करा था, देखिए या छूट कर लेते, चलिए ये करा है इनमें कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन को तमिलनाडु में आयोजित किया, ठीक है। देखिए मतलब हमको 4 ऑप्शन दिया, ठीक है, चारों में से ना जो कौन व्यक्ति है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत है तमिलनाडु में किए थे, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 1 कौन है, तो श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, याद रखिए। देखिए सुनिए, देखिए अब क्या करा, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, तो 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, ठीक है। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, चारों में ना जो है ना ये गांधीवादी योजना का निर्माण कौन किया था, देखिए तो ए में करा है जवाहरलाल नेहरू, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में श्री नारायण अग्रवाल और डी में से कौन है, ठीक है। देखिए तो गांधीवादी जो योजना है उसका शुरुआत कौन किया था, तो श्री नारायण अग्रवाल, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो इकती करा निम्न में किसने माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, चारों में जो है ना ये माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण कौन किया, देखिए तो ए में करा बिमल शाह, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक, डी में इनमें से कोई, ठीक है। देखिए तो माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो उसका नाम था बिमल शाह, ऑप्शन नंबर ए बिमल शाह। देखिए सुनिए, देखिए अब 14 नंबर देखिए क्या करा क्वेश्चन सुनिए, तो इकती करा क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना, देखिए मतलब कहे कि मतलब जो है ना कौन सा देश है जिसको हम लोग उगते हुए सूरज के रूप में जानते हैं, ठीक है। देखिए तो ए में करा जापान, बी में अमेरिका, सी में इंग्लैंड, डी में से इनमें से कौन है, ठीक है। देखिए तो उगते हुए सूरज के देश के नाम से हम लोग जानते हैं किसको है, तो जापान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या करा, देखिए इकती करा है, तो इकरा क्वेश्चन भारत की सीमा किन देशों में लगी हुई, देखिए मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो इसका जो सीमा है वो कौन कौन देश से लगा हुआ है, तो ए में करा अफगानिस्तान, बी में तुर्कमेनिस्तान, डी में अजरबैजान और डी में से कौन है, ठीक है। देखिए तो जो भारत का सीमा है वो कौन देश से लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं, सुनिए तो इकती करा बुद्ध की जीवन की घटना को डैश में दिया गया, ठीक है, मतलब जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो वो अपना जीवन की घटना है उसको कथी में दिए थे, तो जातक कथा में, ठीक, ऑप्शन नंबर सी जातक कथा में। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा जाए देखते हैं, तो इकती करा उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ठीक है, मतलब जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, तो उसका राजधानी कहाँ है, तो ए में करा है अबू धाबी, बी में ताशकंद, सी में बगदाद और डी में अंकारा, ठीक है। देखिए तो उज्बेकिस्तान जो है ना इसका कहाँ पे है राजधानी, तो ताशकंद, ऑप्शन नंबर बी ताशकंद, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ ताशकंद, ठीक है। देखिए अब क्या करा है 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए तो क्या करते क्वेश्चन, ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, ठीक है। देखिए मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ का जो पहला भारत परमाणु परीक्षण कोड है क्या था, देखिए तो ए में कह रहा है ऑपरेशन पराक्रम, बी में कह रहा है ऑपरेशन फोर्स, ठीक है। देखिए सुनिए अब सी में क्या कर रहा है, तो सी में कर रहा है लाफिंग बुद्धा और डी में कर रहा है परमाणु, ठीक है। देखिए तो एक कर क्या होगा सही आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर वी क्या होगा, तो ऑपरेशन फोर्स, ठीक है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, ये कर रहा है क्वेश्चन अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य में से संबंध, ठीक है। देखिए मतलब जो अमरावती की शैली, ठीक है, तो उसका जो वास्तुकला, ठीक है, तो उसका संबंध कौन सा राज्य में है, तो ए में कर रहा है गुजरात, बी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र, डी में आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए तो एक संबंध किससे है, संबंध इसका किससे है
आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए सुनिए, देखिए अब 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख रहा है निम्न में से किस नदी को दुख के नदी के रूप में जाना जाता। ठीक है, सुनिए, मतलब हमको 4 गो ऑप्शन दिया। ठीक है, चारों में से हम लोग जो है ना किसको जानते हैं दुख के नदी के नाम से, तो ए में कह रहा है गंगा, बी में हुगली, सी में दामोदर और डी में बराक। ठीक है, देखिए तो दुख के नदी के नाम से जानते हैं हम लोग किसको, जानते हैं दामोदर को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दामोदर को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।